आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस कि कुछ खास फंक्शंस का कुछ खास फलन का समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पहला है, ये फॉर्मूला है, ये सारे 6 तक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके बाद से ये सब तरीका है। तो देखिए जरा, पहला है कि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस चीज़ की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। यह मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, निरपेक्ष मान के लिए, ताकि यहाँ पर जो निगेटिव भी हो तो पॉजिटिव रहे, इसलिए क्योंकि लॉग निगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जरा सा ध्यान दीजिए। तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस सी। इसके बाद से सेकंड है डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। यह दोनों एक कैटेगरी जैसा फॉर्मूला है दोनों का। इसके बाद से हम इस दोनों की बात करते हैं। देखिए सब इन्वर्स वाला है। तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस दोनों को देखिए वो एक जैसा जो है ना, मिलता जुलता फॉर्मूला। तो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस जो नीचे है वो प्लस में, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर यहाँ पर डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब है 7 और 8 नंबर। इस टाइप का, इस फॉर्मेट का अगर फॉर्मूला रहता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है कि डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चाहे डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस तरह से हमें अरेंज करना है कि यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर यह आ जाए। अब चलते हैं 9 और 10। अगर इस टाइप का है, क्योंकि इसमें ऊपर dx नहीं है सीधे, इसमें सीधे जो है ना dx नहीं है, इसमें dx था 7 और 8 में। dx कहने का मतलब क्या, 1 इंटू डी एक्स, यानी 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ऐसे इसमें है पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चाहे फिर 10th नंबर में देखते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो ऊपर में जैसे ही यह है, तो इसी को इक्वेट करते हैं किससे? तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो नीचे वाला है, या तो रूट में रहे, चाहे फिर यह बिना रूट का रहे, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ए इंटू उसका डिफरेंशिएशन प्लस बी, तो पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू यहाँ पर जो कुछ भी आएगा डिफरेंशिएट करके, तो जैसे ए था ही और एक्स स्क्वायर का 2x, तो मल्टीप्लाई करके कितना 2ax, b इंटू एक्स का 1 होता है तो b इंटू 1, तो b रह जाता है, और c है प्योर कांस्टेंट, इसमें कोई भी x नाम का चीज़ नहीं है, इसलिए 0। तो यह a इंटू 2x प्लस b प्लस कैपिटल B, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम a और b को फाइंड करते हैं, दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी को फाइंड करते हैं एंड पुट, और ए और बी के वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में एंड प्रोसीड टू इंटीग्रेट, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये सारे फार्मूले देखे, इस फार्मूले के आधार पर जो है ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इस चीज़ को देख लेते हैं। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन देखिए कि लेट आई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये किस तरह के फार्मूला पर है? तो यह है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा फार्मूला पर है। ये इसका क्या होता है फार्मूला? 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फार्मूला पर ये चलेगा। तो
तो यहाँ पे देखिए तो ए के जगह पर हमारे पास क्या है 4 है, ए के जगह पर 4 हो गया। तो इसलिए इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 1/2a, तो 2 × 4 × log x - a, तो x - 4/x + a, तो x + 4 प्लस c कितना हो जाएगा 1/8 log x - 4/x + 4 प्लस c आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx/√2x - x²। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि लेट I = dx/2x - x²। तो यह देखिए ये किस फॉर्मेट का आ गया, यह तो आ गया वही जो 7 और 8 नंबर जो हमने बताया था, कौन सा कि dx/√ax² + bx + c, इस फॉर्मेट का। क्योंकि नीचे जो है अंदर में जो है ना x² दिख रहा है, डायरेक्ट x² - a² चाहे a² - x² के फॉर्म का ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति है, तो इस तरह की स्थिति है तो हम इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चलेंगे इसमें। तो देखिए इसके लिए अब इसको अरेंज करते चलिए। तो dx/ यह जो है 2x - x², तो -x² को पहले लिख दीजिए, अब प्लस 2x लिख दिए। अब dx/, अब क्या करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो x² - 2x, तो dx/, अंडर रूट यहाँ पर माइनस x², तो देखिए a²। अब इसी को अरेंज करना है हमें a - b के होल स्क्वायर पर, क्योंकि x के साथ माइनस है, तो a² - 2 a के जगह पर x। अब b के जगह पर क्या रखें कि 2x का 2x ही रह जाए, तो 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 × x × 1, तो 2x का 2x ही रह जाएगा। तो x² - 2ab यानी a² - 2ab। अब जो यहाँ पर b है उसी का स्क्वायर, फिर जितना का स्क्वायर यहाँ पर लिखे उतना ही माइनस कर दीजिए। उसके बाद से अगर कोई कांस्टेंट टर्म है इसमें तो लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना है। तो यहाँ पर अब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये किस फार्मूला पर बैठा, यहाँ से यहाँ तक बैठा किस पर, a² - 2ab + b² का फार्मूला, यानी a² - 2a जो b है उसी का स्क्वायर यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 1 था b के जगह पर, तो उसी का स्क्वायर, जितना यहाँ पर स्क्वायर करेंगे उतना माइनस कर लीजिएगा -² क्योंकि हमने तो अपने मन से यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो है ना इसलिए किया ताकि कि इसको एक फार्मूला पर बैठाया जा सके। तो किसका फार्मूला है, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम देखें इसको क्या हो जाएगा, dx/, माइनस, अब देखिए तो ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x - 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जैसे है इसमें वैसे। तो dx/, अब रूट के अंदर में माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखिए कि माइनस प्लस, तो 1 का प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको और अरेंज करके लिखें, तो dx/, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, तो a² - x - 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से यह किस फार्मूला पर आ गया, ये फार्मूला पर आ गया कि dx/√a² - x² के फार्मूला पर, जिसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a + c, इस तरह का होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर x - 1 यह ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, x² होना चाहिए a², यानी कि a के जगह पर तो यहाँ पर तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, तो a²। तो इस चीज़ को इसी फॉर्मेट पर अगर हम लिखते हैं तो यह देखिए कि साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पर क्या है, x - 1 है, बाई a के जगह पर 1 है, प्लस c, तो यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x - 1 प्लस c। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम इसी फार्मूला पर बैठा दिए हैं, क्योंकि यहाँ x - 1 है, यहीं पर 2x 3x कुछ भी रहता ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करके z मान करके या t मान करके सब्सटीट्यूट करके भी बनाते, तो पर भी यही चीज़ आता है।
लेकिन अगर यहाँ पर सीधे x है तब तो डायरेक्ट हम बैठा देंगे, अगर 2x 3x कुछ भी रहता तो उसका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट फिर इसमें ऐड हो जाता। तो इस तरह से इसका आंसर यही हो गया। अगर इसमें जो हम सब्सटीट्यूट करते तो कोई दिक्कत नहीं, z इक्वल टू x माइनस 1 लिखते तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0 तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स, यानी कि डी एक्स के जगह पर डी एक्स के जगह पर डी जेड आता, यानी इसको z के रूप में ले जाते, फिर z के जगह पर वही चीज़ लिखते, फाइनल आंसर यही आता। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। यह सेक स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन लेट आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। इस चीज़ को और लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। टेन एक्स को जेड मान लीजिए, तो लेट जेड बराबर टेन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो देयर फॉर डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देयर फॉर आई बिकम्स क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय अंडर रूट टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, जेड, बाय टेन एक्स के जगह पर क्या जेड, तो टेन एक्स का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ये किस फार्मूला पर बैठ गया, ये फार्मूला इसका हो गया डी एक्स बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फार्मूला पर बैठ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या इसको कि लॉग, यहाँ पर x के जगह पर z है तो z प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, तो लॉग जेड, जेड किसको माने थे, तो जेड माने टेन एक्स को, तो टेन एक्स प्लस जेड स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस तरह से लिखते हैं। तो यह किस फार्मूला पर है, यह भी 7 और 8 नंबर जो फार्मूला बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। तो इसके लिए क्या कहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। लेट आई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर x इंटू, अब यहाँ पर क्या रखें 1 रखें, तभी तो मल्टीप्लाई करके 2x का 2x ही होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह पर 1 है तो b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद से अगर कोई कांस्टेंट है तो है कौन सा, कांस्टेंट 2 है, लिख देंगे। तो डी एक्स बाय, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 1, इसका स्क्वायर, ये तो यहाँ से यहाँ तक हुआ -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, तो डी एक्स बाई, अब यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 अब -1, तो कितना हो जाएगा +1, तो इसको क्या सब लिख सकते हैं, डी एक्स बट्टा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह किस फार्मूला पर आ गया, ये आ गया डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, जो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इस फार्मूला पर आ गया यह। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया 1/a, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना यहाँ पर 1 हो गया यह, तो इसलिए इसको हम देखें तो 1/a, तो 1/1 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह पर x प्लस 1 बाई ए की जगह पर 1 प्लस सी, तो यह 1 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, यह आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है डी एक्स बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर, फिर से इसी टाइप का है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला ही है यह भी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू डी एक्स बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो डी एक्स जैसे वैसे अंडर रूट -4x स्क्वायर को पहले प्लस 9x ऐसे लिखते हैं, तो डी एक्स बाई अंडर रूट माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x, तो डी एक्स बाई अंडर रूट माइनस को कॉमन लेंगे, अब 4x स्क्वायर को देखिए तो इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या करते हैं तो माइनस यहाँ पर 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर कितना 2x, ए के जगह पर 2x तो कितना हो जाएगा 4x, लेकिन हमें रखना है 9x, तो इसलिए b को कितना लिखना पड़ेगा 9/4 लिखना पड़ेगा, b को क्या लिखेंगे 9/4, तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b कितना आया 9/4, तो उसी का स्क्वायर, फिर जितना प्लस में किए हैं स्क्वायर उतना ही माइनस में करना पड़ेगा, तो 9/4 का स्क्वायर, अब प्लस अगर कोई कांस्टेंट है तो लिखेंगे, संयोग से यहाँ पर कोई कांस्टेंट है नहीं तो यहाँ तक छोड़ देंगे। अब इसी को अरेंज करते हैं, तो ये किस फार्मूला पर बैठ गया, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक इस फार्मूला पर बैठ गया, किस पर कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए अब इसका देखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा कि डी एक्स बाई यहाँ पर अंडर रूट माइनस, तो यह हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर है 2x और बी के जगह पर है 9/4, तो 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, तो डी एक्स बाई, अब यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से जो है ना ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा -2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, तो इसे और लिखें तो डी एक्स बट्टा प्लस वाला को पहले लिखते हैं 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यह किस रूप का दिख रहा है, यह दिख रहा है डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह का फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले इसको भी जो हम जेड मान लें, ये सब जो कुछ भी आ रहा था वो क्या है आई है ना, ये सब जो कुछ भी है आई है, तो इसको भी हम क्या करते हैं इतना बड़ा, चूंकि है तो इसी फॉर्मेट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, उसके साथ भी 2x लगा हुआ है, तो इसको हम जेड मान करके इस रूप का दिखा देते हैं, तो लेट जेड इक्वल टू क्या 2x माइनस 9/4, तो डी जेड बाई डी एक्स,
तो 2 इंटू एक्स का 1 माइनस 9/4 तो प्योर कांस्टेंट है तो 0, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू डी एक्स, यानी डी एक्स की जगह पर हम डी जेड बाई 2 पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर आई बिकम्स, आई जो है क्या हो जाएगा, डी एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी जेड बाई 2 बाय, यहाँ से ध्यान दीजिए 9/4 का स्क्वायर है तो 9/4 का स्क्वायर माइनस इसके जगह पर 2x माइनस 9/4 को z लिखे हैं तो z का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, तो a इक्वल टू कितना 9/4 पता चला। अगर इस रूप का फार्मूला है तो ये कौन सा फार्मूला, इस पर चलेगा, अंडर रूट डी एक्स बाय, यहाँ पर अंडर रूट है ना, यह अंडर रूट है, अंडर रूट है, यह अंडर रूट है। तो यह डी एक्स बाय किस तरह का चला फार्मूला, तो यह चला डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला चलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यहाँ पर रूट छूट गया था। चलिए देखिए, तो अगर ऐसा है तो यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर एक्स नहीं यहाँ पर जेड है तो जेड बाई ए, जेड बाई ए प्लस सी, तो साइन इनवर्स जेड, जेड किसको माने थे, तो जेड देखिए किसको माने हैं 2x माइनस 9/4 को, अब बाई ए के जगह पर कितना 9/4 प्लस सी, तो यह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए ऊपर ऊपर, तो 4 दूनी 8x माइनस 9/4 हो जाएगा और नीचे 9/4, 4 से 4 कैंसिल प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। यह इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहली बात क्या करना है, अगर इस तरह का चीज़ रहे तो पहले हम देख लेना है हमें कि नीचे ऊपर यह फैक्टराइज होकर के कुछ कटने उठने वाला है या नहीं। अगर नहीं कटने वाला है तो यहाँ से अगर इसका फैक्टराइजेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर फैक्टर होगा भी नहीं, यह इतना 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, तो इसलिए यह किस फॉर्मेट का हो जाएगा, तो बता देते हैं, जो अभी सम पार्टिकुलर फंक्शन में जो यह 9 और 10 नंबर जो था उसी के फॉर्मेट का हो जाएगा। तो लेट आई इक्वल टू क्या, x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ये किस फॉर्मेट का है, ज़रा सा ध्यान दिला दें, पी एक्स प्लस क्यू बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस फॉर्मेट का। तो इस फॉर्मेट का है तो इसके लिए क्या था तरीका, इसके लिए तरीका यह था कि इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर में है x प्लस 2 यानी जो पी एक्स प्लस क्यू है तो वो बराबर, यानी ऊपर वाला बराबर कैपिटल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा, नीचे जो है 2x स्क्वायर प्लस सी 6x प्लस 5 प्लस बी। तो देखिए x प्लस 2 बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ है इसका, तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 है यहाँ पर, तो उसका ये प्योर कांस्टेंट है तो 0 प्लस बी हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू ए इंटू कितना 4x प्लस 6 प्लस बी। तो x प्लस 2 बराबर 4ax प्लस 6a प्लस बी। तो इसको 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिखते हैं 4ax प्लस 6a प्लस बी। अब क्या करते हैं ना, x वाला को x से कंपेयर करते हैं, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू कितना 4a और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट से, तो 2a इक्वल टू 2 इक्वल टू 6a प्लस b, बिना x वाला बिना x से। तो यहाँ पे देखिए तो 1/4 इक्वल टू a। अब इसी चीज़ को अब पुट कर दीजिए इधर तो हमें b निकल आएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको इधर पुट करें तो 2 इक्वल टू 6 इंटू a के जगह पर कितना 1/4 प्लस b, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 इक्वल टू 3/2 प्लस b। तो 2 माइनस 3/2 इक्वल टू b, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू b, तो यह कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू b।
तो इस तरह से हमारे पास a बराबर क्या आ गया 1/4 और b बराबर क्या आ गया 1/2। अब इसको देखिए कहाँ पर हमें पुट कर देना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में ले जा करके a और b को पुट करना है, फिर उसके बाद से इंटीग्रेट करना है। तो चलिए ज़रा सा हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या पाते हैं x+2 बराबर a इंटू 4x+6 प्लस b। तो यह हो गया x+2 इक्वल टू a के जगह पर कितना 1/4, तो 1/4 इंटू 4x+6 प्लस b के जगह पर 1/2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, चूंकि ये तो हमें प्रूफ नहीं, मतलब ये तो इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये x/2 यानी इतना से अब क्या क्या करते हैं, इतना से इसके जो नीचे है 2x² प्लस 6x प्लस b, यह सब को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए x+2 को भी डिवाइड कर देते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 से, बराबर 1/4 इंटू 4x प्लस 6 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस हाफ इंटू, चूँकि डिवाइड कर रहे हैं तो 1/, करके तो 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये अभी तक भी हमें आई नहीं प्राप्त हुआ। आई कब प्राप्त होगा, जब इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इसमें डी भी लगेगा, जब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ना तो इसमें डी लगेगा, dx। तो x+2 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। इसी तरह से 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, 4x प्लस 6 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx प्लस 1/2। अब इसको देखिए 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx लिख दिए। अब यही क्या है, हमारा आई है, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब देख सकते हैं इसी को, यही हमारा आई है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये क्या हो गया, इसको आई कह दें इक्वल टू 1/4, इसको I1 कह दें, अलग से इसको इंटीग्रेट करके फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस हाफ इंटू इसको I2 कह दें, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, I1 और I2 लाएंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इसलिए जो है ना I1 जो हो जाएगा, देयरफॉर I1 क्या है, तो 4x प्लस 6 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, ये है हमारे पास I1। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से I1 को सॉल्व करेंगे, इसको सब्सटीट्यूशन से, क्योंकि इसको अगर z मान लेते तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो लेट z इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो देयरफॉर dz बाई dx इक्वल टू 2 इंटू x² का 2x प्लस 6 इंटू x का 1 प्लस 5 का 0। तो dz बाई dx इक्वल टू 4x प्लस 6, तो dz इक्वल टू 4x प्लस 6 इंटू dx। तो देयरफॉर I1 कितना हो गया था, क्या हमारे पास 4x प्लस 6 इंटू dx, नीचे क्या 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो इसको हम देखें तो 4x प्लस 6 इंटू dx वो कितना के बराबर dz, इसको तो z माने हैं, तो dx बाई x का इंटीग्रेशन, यानी dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log z प्लस c1, I1 निकाल रहे हैं तो log z किसको माने हैं, z माने हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 को प्लस c1, यहाँ से यह I1 निकला। अब I2 निकाल लेते हैं, फिर I1 और I2 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो I निकल जाएगा। एंड अब I2, तो I2 किसको लिखे थे, तो 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, इसको I2 लिखे थे। अब देखिए इसको जो है ये किस रूप का आ गया, ये आ गया सम पार्टिकुलर फंक्शन का, जो इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, उसमें 7वां और 8वां जो फार्मूला नंबर था उसके टाइप का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमें जो करना है वो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए देखिए, इसमें तो 2x
सीधे एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स का स्क्वायर लिखते, 4 रहता तो 2x का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा 6x में से 2 कॉमन लिया तो 3x, और 5/2 क्योंकि 2 तो कॉमन लिया 5 में से भी, इंटू dx। इसको 1/2 लिख दें और ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 इंटू dx। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो 1/2। अब इसको वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फार्मूला हम यूज करते हैं। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर x है इंटू b। अब b की जगह पर हम क्या लिखें कि वो 3x का 3x ही रह जाए। तो इसको देखिए तो हम 3/2 अगर लिख दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3x का 3x रह जाएगा कि नहीं। तो यह क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, जो b है उसी का स्क्वायर b स्क्वायर, और जितना इसका स्क्वायर लिखे हैं उसी उतना ही माइनस कर देते हैं। अगर कांस्टेंट मौजूद है तो उसको भी लिखना है, तो 5/2 तो कांस्टेंट मौजूद है यहाँ पर, तो 5/2 लिख दिए, इंटू dx जैसे है वैसे ही इसको लिख देंगे dx को। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक किस फार्मूला पर बैठ गया, ये बैठ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूला पर। तो 1/2 बाय ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 3/2 उसका स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 इंटू dx 1/2, तो 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, तो 5/2 माइनस 9/4 इंटू dx, तो हाफ 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका देख लेते हैं एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1 तो 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 10 में से 1 घटा कितना हो जाएगा 4 कम 4 9 ना 9 हो जाएगा, तो कितना 1/4। तो इसको और लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसके जैसा आ गया इंटू dx 1/, है इसको यहाँ से काट करके इधर लिख देते हैं तो 1/2 तो यह जो हो गया 1/2 1/, ये कितना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 था, तो 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx इस रूप का। तो यह किस रूप का है, तो इस चीज़ को देखिए तो यह है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का। तो dx स्क्वायर यानी कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसके रूप का है। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c इस रूप का है। तो 1/2 वो देखिए यहाँ पर इसको हटाएं तो a के जगह पर कितना है 1/2 है, a के जगह पर कितना 1/2 हो जाएगा, तो बताते हैं 1/2 इंटू 1/a, तो 1/2 ये 1/a हो गया इंटू tan इनवर्स x के जगह पर क्या x प्लस 3/2, इसलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं किए, जेड नहीं लिए, नहीं तो जेड लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीधे x है, अगर 2x 3x कुछ और भी रहता तब वो हम ले लेते, नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो x/a के जगह पर कितना 1/2 प्लस c, इससे यह कैंसिल, तो tan इनवर्स तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3/2 एलसीएम ले लिए ऊपर 1/2, इससे यह कैंसिल प्लस c, तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा।